हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होती है, उसमें क्या रिएक्टेंट्स होते हैं और उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शंस होती है वो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, ये बात पहले अच्छी तरह समझ लो कि कैनिज़ारो रिएक्शंस में होता क्या है। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शंस में आपको एल्डिहाइड लेना है। वो एल्डिहाइड लेना है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो बेंजेल्डिहाइड। क्लियर। अब यहां पर इस रिएक्शन में जो प्रेजेंस रखनी है आपको, कॉन्सेंट्रेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉन्सेंट्रेट KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे होगा क्या, इसमें यह होगा कि एल्डिहाइड, कौन सा वाला एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब सेल्फ रेडॉक्स या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन को शो करेंगे या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। मतलब एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा और कार्बोक्सिलिक का सोल्ट आपको देगा, और एल्डिहाइड का दूसरा अणु जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा और आपको अल्कोहल देगा। और इसी रिएक्शन को हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। आइए अब रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं इस बात को। देखिए, आपको यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनॉल, ये ले लिए। आपको इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ध्यान से समझते रहना। हमने यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए। हमने बताया कि आपको इस रिएक्शंस में जो प्रेजेंस रखनी है, प्रेजेंस काय की रखोगे, कॉन्सेंट्रेट NaOH या KOH। चलिए, हमने यहां पर क्या ले लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि देखिए इसमें जो है आपने फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। जब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक का सोल्ट देगा। अब ये बताइए कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या देगा भाई। देखो, ये बात याद रखो, जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड उनका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, बात सही है। और अगर हम उनका रिडक्शन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। मेरी बात समझ में आ रही? देखो, आपके पास है CHO, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से याद रख लो, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो। क्या करो, जो फॉर्मेल्डिहाइड है जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ क्या मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इसका यूपीएसी नेम क्या हो, मीथेनोइक एसिड। और जब इसका क्या हो, रिडक्शन हो, क्या हो, रिडक्शन हो, क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। कौन सा वाला अल्कोहल, CH3OH। सही है। इसका जो कॉमन नेम होता है ना मिथाइल अल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, मीथेनॉल होता है। तो इस बात को बिल्कुल याद रख लो भैया, अच्छी तरह से रट लो, कुछ भी कर लो, याद रखो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। क्लियर। और जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, अल्कोहल। जैसे हम जानते हैं एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल। आपके पास कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्लियर। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड। इसका रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया आपका, अल्कोहल। क्लियर। अब देखो, ये कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, देखो ये भी याद रख लो भाई। आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO है। इसके बाद जो कार्बन आएगा उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और जो उस पर हाइड्रोजन होंगे, जैसे माना इस पर ये हाइड्रोजन है, मान लिया हमने क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब ये बताओ भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, क्या इसके बाद कोई अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे। क्लियर। अब ये बात समझ में आ गई, चलो इसे नोट कर लो ध्यान से, आगे चले। तो देखिए, अब मैंने माना ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहां से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। क्लियर। अब हमने बता रहे हैं कि इसमें जो होगा फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक का सोल्ट। क्लियर। अब सोल्ट कौन सा वाला देगा, यहां पर देखो ये H है, इस H को हटा दो, यहां पर आपको Na दिखाई दे रहा है ना, तो बस यहां पर Na लगा दो, क्या लगा दो, Na। क्लियर। तो क्या बन गया ये, इससे पहले यहां लिखते हैं हम HCOONA। देखो, ये होता है सोडियम और ये होता है फॉर्मेट। नेम क्या हुआ, सोडियम फॉर्मेट, या हम इसको सोडियम मीथेनोइड भी कह सकते हैं।
क्लियर। अब देखिए, चलिए एक मॉलिक्यूल का क्या आपने देख लिया, क्या हुआ है मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम फॉर्मेट देगा, जो कि कार्बोक्सिलिक का क्या है, सोडियम सोल्ट है। चलिए अब ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा और ये रिड्यूस्ड होकर आपको अल्कोहल देगा। अब ये कौन है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने बताया जब इसका रिडक्शन तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। तो यहां पर लिख दो क्या, CH3OH। क्लियर, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, देखो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस। और याद रखने वाली बात यह है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिससे आपको क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, जो कि क्या है, लवण है, सोल्ट है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा और प्राप्त होगा आपको मिथाइल अल्कोहल। क्लियर, समझ में आ गई बात। प्रेजेंस आपको कॉन्सेंट्रेट NaOH या यहां पर KOH ले सकते हो। क्लियर, समझ में आ गई। चलिए देखिए, अब इसमें आपने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगर हम यहां से देखें, यहां तक क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर, ऑक्सीडेशन हुआ है। और हम यहां से यहां देखें तो बताओ क्या हुआ है, बताओ, रिडक्शन हुआ है। तो आपको ऑक्सीडेशन भी देखने मिला इस रिएक्शन में, और इसी में ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, हम उनको रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो यहां पर कौन है आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। और फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिडक्शन हुआ, क्या बना, मिथाइल अल्कोहल। तो जिस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का, एक ही कंपाउंड मतलब यौगिक, हिंदी में यौगिक, हिंदी में यौगिक कहते हैं कंपाउंड को। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता हो और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होता हो, तो हम ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होकर क्या बना, मिथाइल अल्कोहल। तो बात समझ में आ गई, क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसे नोट कर लो, फिर हम करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला एग्जांपल, जो है हमारा बेंजल्डिहाइड। अब हम ले लेते हैं यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्लियर, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। भाई देखो कैसे याद रखोगे, यहां पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन स्थान पे क्या लिख लो, C6H5, बाकी CHO। इसके भी आप दो मॉलिक्यूल लो। देखिए सेम, तुमने अगर ये वाली रिएक्शन याद कर ली तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। देखो बस जो मैं जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद रखना। क्लियर, ये कौन है आपका, बेंजल्डिहाइड है, जिसको हम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और इसे ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। क्लियर, यहां पर प्रेजेंस राइक रखेंगे आप, कॉन्सेंट्रेट, चलो यहां पर KOH ले लें, चलो KOH ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। देखिए मैंने क्या बताया, जहां पर आपको H दिखाई दे रहा है ना, वहां पर आप C6H5 क्या कहते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, रख दो, देखो रख दिया आपने, और जो बचा H उतार दो, COONA। अब इसका नाम जानो, देखो ये सोडियम और ये कौन, बेंजोएट, तो नेम क्या हुआ, सोडियम बेंजोएट। क्लियर, आगे चलो, प्लस, चौक भी नहीं चल रहा भाई, ओके। अब देखो प्लस, अब यहां पर क्या लिखोगे भाई, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से याद रखो। देखो इसे कैसे लिख लू, H CH2OH, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं, बस इस H के स्थान पर आप क्या रख दो, C6H5, और ये जो बचा CH2OH। अब ये क्या बना, देखो देखो C6H5 CH2 को हम कहते हैं बेंजाइल, या बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं। अब ये क्या है आपका, अल्कोहल, तो नेम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, देखो इस तरह से याद रखा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अरे जहां तुम्हें H दिखाई दिया आपने क्या लिख दिया, C6H5। क्लियर, और CHO बेंजल्डिहाइड हो गया। देखो हमने अब ये करा, यहां पर H था हमारा, हमने हल्का C6H5, जो बचा COONA रख दिया, तो क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। अब यहां पर था CH3, तो हमने क्या करा, हमने यहां पर CH2OH रख दिया। अब इस H के स्थान पे क्या लिख दिया, C6H5, जो बचा लिख दिया, आपका कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से आप इस वाली रिएक्शन को इसके सहारे याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देगा, सोडियम बेंजोएट। क्लियर, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, और आपको क्या दिया इसने, अल्कोहल, जिसका नाम क्या था, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, अब ये याद रखना, चाहे ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस्ड हुआ, या ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हुआ या रिड्यूस हुआ। अब तुम्हें तो बस याद रखना कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। बस ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक का सोल्ट देगा।
अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड है तो सोडियम फॉर्मेट देगा, अगर वो बेंजेल्डिहाइड है तो सोडियम बेंजोएट देगा। क्लियर? दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर एल्कोहल देगा, अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपको मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होगी, और अगर वो बेंजेल्डिहाइड है तो आपको बेंजाइल एल्कोहल ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी। क्लियर? चलिए इस बात को नोट करो और हम सीखते हैं अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ओके बताओ। अगर आप इसे रिंग में लिखना चाह रहे हैं ना, बेंजीन रिंग लगाओ यहां पर ऐसे करके, देखो बेंजीन रिंग लगा दी, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। आप चाह रहे हो अगर हम 2 भी ना लिख, यहां पर ना अलग अलग ना लिखे ना, एक जगह लिखना चाह रहे हो ना, तो यहां पर क्या करो 2 लगा दो, बस इसे मत लिखो, यहां 2 लगा दो, इसे मत लिखो। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कॉमन बात है, आप जानते हो इसके बारे में। ताकि ये तो मैंने समझाया आपको, बता दूं कि अलग अलग मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होगा। बस इस रिएक्शन में तुम्हें ये याद रखना, ऑक्सीडाइज्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनेगा, रिड्यूस्ड होकर क्या बनेगा। जहां आपको C6H5 दिखाई दे रहा है ना, वहां पे क्या लिख दो, वहां पर रिंग बना दो, बेंजीन रिंग बन गई, और बाकी को जोड़ते चले जाओ ऐसे। तो लो, ये आपका इस तरह से अगर लिखना चाहो तो भाई इस तरह से भी आप अपनी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। लीजिए, लो उतारो इस बात को भी। अब देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा डिफरेंट एल्डिहाइड लेने। अभी रिएक्शन में क्या देखा आपने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, फिर दूसरी रिएक्शन करी आपने बेंजेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए। यहां पर आपको डिफरेंट एल्डिहाइड लेना, वही एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ये बात याद रखना। आपने यहां पर क्या ले लिया, यहां पर ले लिया आपने HCHO, ये कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में आपने ले लिया C6H5CHO, बेंजेल्डिहाइड। प्रेजेंट वही है आपकी कॉन्सेंट्रेट NaOH। ये अलग एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्लियर? अब देखो क्या होगा, अब क्या याद रखना है, मैंने कहा था बस आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस याद रखना है। ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाएगा पता है आपको, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा ये भी पता है आपको। देखो इसमें छोटा वाला मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, छोटा वाला मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक का सोल्ट बनेगा, मतलब HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? और जो बड़ा वाला है, मतलब छोटे मियां जो होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे और क्या बनाएंगे आपको, सोडियम फॉर्मेट, और जो बड़े मियां होंगे वो रिड्यूस्ड होंगे। ये बस याद रखना है इसमें, क्रॉस में छोटे मियां ऑक्सीडाइज्ड, बड़े मियां क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। अभी रिड्यूस होगा बताओ क्या देगा, अरे अल्कोहल देगा। अभी तो नाम मैंने बताया आपको, क्या देगा, C6H5CH2OH। यहां तक कौन हुआ, बेंजाइल, OH लगने से अल्कोहल, क्या हो जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। तो बताओ, ये थी आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें आपने क्या लेना है, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल क्या लोगे आप, बेंजेल्डिहाइड का। ये ऑक्सीडाइज्ड होकर सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट बनाएगा, और ये रिड्यूस्ड होकर आपको एल्कोहल, जिसे कहेंगे बेंजाइल एल्कोहल बनाएगा। तो ये थी आपकी आज की रिएक्शन, जिसमें आपने कैनिजारो रिएक्शन को पढ़ा। ये कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ये आज आपको सीखने का इस वीडियो के माध्यम से मौका मिला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।